दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको वेक्टर का क्लास ले रहा हूं। तो आज होगा लेक्चर नंबर 7। बंधु, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का न तो गुना होता है न तो भाग होता है। वेक्टर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली। वेक्टर का केवल जोड़ और घटाव होता है। मैं आपको वेक्टर का जोड़ और घटाव सिखा दिया हूँ। वेक्टर का गुना होता है लेकिन स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो आज मैं आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी के साथ। two vectors two vectors are said to be equal if their magnitude and direction are same. The two vectors are said to be equal if their magnitude and direction are same. If their magnitude and direction are same. Direction are same. तो दो वेक्टर बराबर तभी होते हैं जबकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान हो। मान लीजिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू है वेक्टर बी, देन magnitude of vector A must be equal to magnitude of vector B, and direction of vector A equal to direction of vector B. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो दो वेक्टर बराबर तभी होंगे जबकि उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समान हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन of a vector by a scalar quantity. So let
A and B be two vectors and lambda be a scalar quantity. Let vector A equal to lambda time vectors B. This is order number 1. देखो बंधु, ए और बी वेक्टर है, लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब होता है प्योर नंबर, -2 -3 4 5 7 9 कुछ भी हो सकता है, यह एक नंबर है, जबकि ए और बी दो वेक्टर हैं। तो वेक्टर बी points in the sense of vector A if lambda is a positive क्वांटिटी। देखो बंधु, वेक्टर बी जो होगा उसका वही डायरेक्शन होगा जो कि वेक्टर ए का है, यदि लेमडा पॉजिटिव क्वांटिटी हो। And the magnitude of vector A equal to lambda time magnitude of vector B। तो बंधु इसे कभी नहीं भूलना, वेक्टर बी पॉइंट्स इन द सेंस ऑफ वेक्टर ए इफ लेमडा इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा लेमडा टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। Also vector v points opposite to vector A if lambda is a negative quantity। Vector V has got the same dimension
as that of vector A if lambda is a dimensionless क्वांटिटी। वेक्टर v का वही डायमेंशन होगा जो वेक्टर a का है यदि लेम्डा डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, लेम्डा के साथ कोई डायमेंशन नहीं हो। एंड वेक्टर v has got the dimension different from that of vector A if lambda has got some dimension। बंधु अब मैं आपको इन सारे चीज को जो मैं अभी पढ़ाया हूं डिटेल से बताने जा रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। एग्जाम्पल 1, मान लो बंधु कि वेक्टर ए है 20 मीटर ड्यू ईस्ट, लैम्डा है इक्वल टू 4। फाइंड वेक्टर v। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, इसे गौर से देखें आप। वेक्टर ए है 20 मीटर ड्यू ईस्ट और लेम्डा दिया गया है 4। तो हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो हम अभी अभी आपको बताए हैं वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखो बंधु, ए का मैग्नीट्यूड है 20 मीटर, मैंने पहले भी बताया है। कॉमा के पहले मैग्नीट्यूड देता है और कॉमा के बाद डायरेक्शन देता है। तो कॉमा के पहले है 20 मीटर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 20 मीटर। देखिए लेम्डा 4 है, यानी लेम्डा का जो मैग्नीट्यूड है ये 4 है और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो यहाँ से देखिए गौर से 20 मीटर बराबर हो जाएगा। क्योंकि 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव भी रहने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हुआ आपको 5 मीटर। अब देखिए बंधु, ये लेम्डा जो है
पॉजिटिव क्वांटिटी है 4 है, तो मैंने कहा कि वेक्टर बी का वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए का है। चूंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन ड्यू ईस्ट है, इसलिए बी का भी डायरेक्शन होगा ड्यू ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे 5 मीटर, कॉमा देंगे और डायरेक्शन देंगे ड्यू ईस्ट। तो मैं समझता हूं कि आप इसे जरूर समझे होंगे। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरा उसे भी गौर से देख लें। मान लें ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं कि वेक्टर ए जो है ये है 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। लेमडा दिया गया है -2। फाइंड वेक्टर बी। तो हम आपको बता चुके हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा मल्टीप्लाइंग बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखो बंधु, वेक्टर का गुना नहीं होता है, यहाँ तो गुना है लेकिन स्केलर क्वांटिटी के साथ है, लेमडा के साथ है जो कि प्योर नंबर है। और ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है 10 मीटर। लेमडा जो है ये -2 है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड देंगे और यहाँ होगा आपका वेक्टर भी, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, वेक्टर भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर। अब देखो बंधु, चूंकि लेमडा निगेटिव है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट होगा। वेक्टर ए का डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ है, तो बी का डायरेक्शन नॉर्थ को उल्टा अपोजिट साउथ होगा। इसलिए वेक्टर बी हो गया 5 मीटर ड्यू साउथ। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर, डायरेक्शन ड्यू साउथ हुआ। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जरा इसे गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, if vector A equal to 15 meter 60 degree north of east, लेमडा है -3, फाइंड वेक्टर बी। We know that magnitude of vector A equal to magnitude of lambda multiplying by magnitude of vector B। देखो बंधु, A का मैग्नीट्यूड दिया गया है 15 मीटर, तो इसे लिखेंगे हम लोग 15 मीटर। लेमडा दिया गया है -3, तो यहाँ मैग्नीट्यूड में लिखना होगा। ये हो गया आपको 15 मीटर
-3 का मैग्नीट्यूड +3 होगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v होगा 5 मीटर। अब देखिए लेमडा चूंकि निगेटिव है तो v का डायरेक्शन a के अपोजिट होगा। तो जरा इस डायरेक्शन को आप फिर से देख लें, मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी अभी फिर से बता रहा हूं। तो हमेशा हमने कहा था कि दाहिना हाथ के तरफ ईस्ट लीजिए, बायां हाथ के तरफ वेस्ट लीजिए, ऊपर नॉर्थ लीजिए और नीचे साउथ लीजिए। देखिए वेक्टर ए है 15 मीटर कॉमा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? ऑफ के बाद इंपॉर्टेंट होता है। तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री और इंपॉर्टेंट है ड्यू ईस्ट। तो सबसे पहले हम ईस्ट की ओर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे 60 डिग्री नॉर्थ की ओर। तो ये है आपका वेक्टर ए। तो गौर से देखिए यही है वेक्टर ए। यहाँ पर मैं देखा हूं लेमडा निगेटिव है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट होगा। तो वेक्टर बी जो है ठीक इस ए के अपोजिट होगा। तो ये वेक्टर बी हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 60 डिग्री होंगे। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 मीटर है। डायरेक्शन क्या होगा? ए के अपोजिट डायरेक्शन है तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गया 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मैंने आपको बार बार बताया है ऑफ के बाद इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए वेस्ट से साउथ की ओर 60 डिग्री, यह वेक्टर भी जो है वेस्ट से साउथ की ओर 60 डिग्री गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं। खूब गौर से देखिए, बिल्कुल आसान है। वेक्टर ए है 25 मीटर 72 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। लेमडा है पाई। फाइंड वेक्टर बी। देखो बंधु, मैंने आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब आप देखिए ए का मैग्नीट्यूड है 25 मीटर। तो इसे हम लोग लिखेंगे 25 मीटर, लेमडा है 5। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 25 मीटर 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर। अब देखो बंधु, चूंकि लेमडा पॉजिटिव है तो वेक्टर बी का वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए का है। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे 5 मीटर कॉमा डायरेक्शन रहेगा ज्यों का त्यों 72 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ।
वेस्ट ऑफ साउथ। अब बंधु मैं आपको एक मेडिकल का क्वेश्चन आया हुआ बता रहा हूं, देखता हूं आप बना पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल आसान है। ये बंधु 2 कैपेसिटर प्लेट है। मैंने आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैट तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको डिटेल से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाऊंगा। तब बताऊंगा कि यहाँ पर जो है यह एक पॉजिटिव प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट है। यहाँ पर एक निगेटिव कैपेसिटर प्लेट है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने यहाँ दिखा दिया है डायग्राम में। ऐसा न सोचोगे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं बंधु। इलेक्ट्रिक फील्ड एक हवा की भांति है। ये पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे हर जगह हवा है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यहाँ पर अगर कोई आपको कहता है कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कहता है कि निगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स दिखलाओ, तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाऊंगा कि फोर्स जो होता है, एफ जो होता है, ये होता है Q इंटू ई। अब देखो बंधु, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम वेक्टर बी, तो यह दोनों एक सदृश है, एक जैसा है। एफ को हम लोग वेक्टर ए माने, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बी माने और क्यू को लेमडा माने। तो पूछा था मेडिकल के एग्जाम में कि प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा। तो देखो बंधु, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यदि Q पॉजिटिव है। तो यहाँ पर Q पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। अब देखो बंधु, ये जो है चार्ज Q निगेटिव है। अगर Q निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, इसलिए फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो मैं समझता हूं कि ये छोटी छोटी बात आप समझे होंगे। अब मैं एक छोटा सा और चीज बता देता हूं, जरा ध्यान से देख लें। कि कैपिटल V इक्वल है 2 टाइम्स स्मॉल v। तो देखो बंधु, मैंने कहा था, ध्यान से देख लीजिए कि वेक्टर A इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर B। तो वेक्टर B का वही डायमेंशन होगा जो वेक्टर A का है, यदि लेमडा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो। यहाँ पर 2 जो है यह डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके साथ कोई डायमेंशन नहीं है। तो वेलोसिटी को आप जानते हैं कि हम लोग लिखते हैं दूरी बटे समय L t-1। ध्यान से देखा जाए, और 2 जो है यह एक नंबर है, इसके साथ कोई डायमेंशन नहीं है, तो स्मॉल भी लिखे हैं, इसका भी डायमेंशन होगा L t-1। तो देखो बंधु, वेक्टर इसका डायमेंशन और इस स्मॉल v का डायमेंशन सेम है। क्यों सेम है? चूंकि लेमडा 2 जो है वह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो दोनों का डायमेंशन समान है। अब बंधु, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो।
अगर हो P इक्वल टू एम भी हो, m इंटू भी हो। अब बंधु यहाँ पर लेमडा जो है m के तरह है, उसके साथ एक डायमेंशन है, तो इसका डायमेंशन जो होगा ये डायमेंशन है MLT-1 और यहाँ पर m का स्केलर क्वांटिटी जो है यह लेमडा के सदृश है, यह p के सदृश है और यह b के सदृश है, तो इसके साथ डायमेंशन है, ये मास का डायमेंशन रखे हुए है। तो यहाँ देख लीजिए इन दोनों का जो डायमेंशन है ए और बी का डिफरेंट है, डिफरेंट डायमेंशन है। तो वेक्टर v का डायमेंशन a से डिफरेंट होगा यदि लेमडा के साथ कुछ डायमेंशन है। लेमडा यहाँ मास का डायमेंशन रखे हुए है, इसलिए हम देखते हैं कि इसका दोनों का डायमेंशन p का और v का डायमेंशन अलग अलग है। तो बंधु आज इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरा क्लास वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न चूके और कम से कम एक दोस्त के साथ तो इसे शेयर कर ही सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।